ठीक है. देन विल मूव ऑन टू योर नेक्स्ट फिगर इज योर टेराकोटा. ठीक है, टेराकोटा जो हमने डिस्कस किया था वॉज मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर बर्न्ट क्ले और ब्रिक्स. ठीक है, उससे जो आपका जितना भी बनता है दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर टेराकोटा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगर इज योर मदर गॉडेस. ठीक है, यू विल फाइंड कि जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, अभी भी जो ट्राइब्स वगैरह हैं, दे ऑल यूज टू वर्शिप योर नेचुरल फोर्सेस. ठीक है, जितने भी नेचर के आपके जितनी फोर्सेस थी को क्या कहते हैं, दे यूज टू वर्शिप. तो यू विल फाइंड कि मदर गॉडेस एंड योर टॉय कार्ड्स विथ व्हील्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट योर टेराकोटा फिगर्स. ठीक है, पॉटरी के लिए आपने अलग डिफरेंट नेम बनाया है, मतलब इसी को जो टेक्निक को बोल रहे थे वैक्स वाली. लॉस्ट वैक्स से तो वो बनाया गया था. हाँ, लॉस्ट वैक्स टेक्निक इज देयर. लॉस्ट वैक्स किसको, किसमें? देयर इज अ नेम एक्चुअली, पिट्रे ड्यूरा कहा जाता है उसको. ठीक है, यू विल फाइंड कि देयर इज अनदर नेम फॉर लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ठीक है, पिट्रे ड्यूरा कहा जाता है. ठीक है, यू विल फाइंड कि ये जो टेराकोटा के फिगर्स आपके जो बने हैं, ठीक है, दे आर नॉट दैट रिफाइंड. ठीक है, जितना आपके बाकी जो फिगर्स आप देखते हैं, बी इट आइदर फ्रॉम योर स्कल्पटिंग से आपके जो फिगर्स बन रहे हैं, या फिर आपके जितने भी हमने लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो आपने देखे फिगर्स, उनसे जो है दे आर मोर क्रूड फॉर्म. ठीक है, जो भी हमने टेराकोटा से जो भी बनाए हैं दे आर मोर क्रूड फॉर्म. ठीक है, दिस इज योर टॉय विथ कार्ट. ठीक है, तो वैक्स का दूसरा नाम PIETRA I guess. DURA. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग विच विल सी इज योर पॉटरी. ठीक है, कि किस तरीके की आपकी पॉटरी वॉज प्रेवलेंट इन योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो जब आप पॉटरी की बात करते हैं तो वी हैव सेड कि इट वॉज मेनली प्लेन. ठीक है, आप जैसे जैसे एडवांसमेंट देखते हैं सिविलाइजेशन का, यू विल फाइंड अ डायरेक्ट कोरिलेशन इन पॉटरी. ठीक है, ये हर जगह आप किसी भी सिविलाइजेशन का देखेंगे पैन ओवर द वर्ल्ड, दिस इज अ कॉमन थिंग. क्यों, पॉटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, आप जितने भी ग्रेन्स जो थी स्टोर करके सारी की सारी आप पॉटरी में ही रखते थे. एंड पॉटरी इज वन सच थिंग विच इज़ फाउंड एबेंडेंटली. ठीक है, हर जगह आपको जहाँ पे भी सिविलाइजेशन रह रही थी आपको पॉटरी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है. तो पॉटरी इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल इंडिकेटर्स फॉर योर सिविलाइजेशंस. ठीक है, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे योर रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी वॉज वेरी प्रोमिनेंट. ठीक है, आपको जो पॉटरी मिलेगी विल बी योर रेड एंड ब्लैक. रेड एंड ब्लैक में यही हमने कहा कि रेड जो आपका रहेगा विल बी योर बेस. ठीक है, ब्लैक से थोड़ा थोड़ा सा आपको उसमें जो है वो दिखेगा. ठीक है, ऑल दोज पेंटिंग्स एंड ऑल. ठीक है, तो जो आप उनका यूज़ देखेंगे तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि यू हैड मोस्टली यूज फॉर योर हाउस होल्ड्स. ऑल्सो वी हैव फाउंड कि कुछ डेकोरेशन के भी आपकी पॉटरी जो है इसमें मिली थी फॉर योर इंडस वैली सिविलाइजेशंस. ठीक है, यू विल ऑल्सो फाइंड कि देयर वाज अ परफोरेटेड पॉटरी. ठीक है, ये परफोरेटेड पॉटरी यू कैन सी इफ यू विजिट योर नेशनल म्यूजियम. ठीक है, इट इज़ देयर, परफोरेटेड पॉटरी इज देयर. तो मोस्टली जो कहा जा रहा था इट इज़ सेड कि इट इज़ फॉर स्टोरिंग योर क्या कहते हैं लिकर एंड ऑल. ठीक है, कि एयर जो उसमें से पास होती जाएगी ऊपर से. ठीक है, यू विल हैव अ पॉटरी विच विल हैव अ परफोरेशंस. ठीक है, इस तरीके की विल बी योर परफोरेटेड पॉटरी. ठीक है, एज यू कैन सी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी जो आपको हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में दिखेगा. ठीक है, दीज आर वेरी प्लेन पॉटरी. जब आप इसके आगे जब जाएंगे व्हेन विल डिस्कस योर मौर्यन एम्पायर, विल सी कि वहाँ पे आपको पॉलिश्ड आपको पॉटरी दिखती है. NBW जो आपको पॉटरी दिखेगी विल बी पार्ट ऑफ योर मौर्यन एम्पायर. ठीक है, ठीक है, हो गया. आप में से कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था? आई हैव ओनली गॉट पहली बार का मेरे को कॉपी मिला है. इंडिया वाला एग्ज़ाम नहीं हो गया सर? एक एग्ज़ाम हुआ है.
मेरे को बस पहली वाली की कॉपी मिली. कितने लोगों ने दिया था? बिकॉज आई हैव गॉट वेरी लेस क्वान्टिटीज. कॉपी मेरे को बहुत कम मिली हैं ज्योग्राफी का. तो चेक हो गई. नहीं कर रहे हैं. ठीक है, कल या परसों आई रिटर्न. कैसा था पेपर? मतलब हाउ डिड यू फाइंड? क्या कितना टाइम आप लोग को मिला था? 2.5 hours. कितने क्वेश्चंस के लिए? बट आई डिड नॉट फाइंड कि सबने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है. No, sir. 50%. You have to write 25 questions in 3 hours. So 25. 20 क्वेश्चंस. ठीक है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपको लिखना होता है. वो तो वो 12.5 मार्क्स का हो गया है ना. ठीक है, तो यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड अगर वो है. बिकॉज आई हैव सीन मेनी आंसर्स, 1 या 2 ही आंसर लिखे हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे पेपर मैंने देखा है. बहुत सारे क्या मतलब है ही नहीं बहुत सारे. तो ठीक है, आई हैव सीन कि 1 या 2 ही आंसर लिखे हुए हैं. ठीक है, दैट इज़ व्हाई आई वाज आस्किंग कि किसने कि टाइम कम मिला था, क्या हुआ था. 2.5 hours इज सफिशिएंट टाइम. शुड हैव. नहीं तो डू नॉट थिंक लाइक दैट. ठीक है, कि आपको वो करना है. ट्राई एंड अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ कि यू विल राइट एन आंसर इन 15 minutes. नॉट थिंक कि आपको क्या कहते हैं आंसर लिखने के लिए टाइम मिल गया तो आप आंसर लिखेंगे. यू हैव टू राइट इन. जब आप मेंस में आप जब लिखने जाएंगे, यू डू नॉट हैव दैट लग्जरी ऑल्सो ना. यू हैव टू राइट एन आंसर इन 7 minutes. वहाँ पे 2 पेज. ठीक है, तभी जाके आपके पास यू हैव 180 minutes. ठीक है, तो एक मिनट तो आपको क्वेश्चन पढ़ के फ्रेम करने में भी लग जाएगा. ठीक है, तो यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 150 minutes फॉर अटेम्प्टिंग योर 20 क्वेश्चंस. तो यू हैव 7 minutes. 3 minutes पर पेज यू हैव. ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट 3 minutes पर पेज, तो जितने भी कम पेज आप लिख रहे हैं, डायरेक्टली यू आर रिड्यूसिंग योर कॉम्पिटिशन विद अदर्स बाय दैट. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं और अगला आदमी जो है आपके कॉम्पिटिशन में हुए सो एवर इज राइटिंग मीन्स वो अगर लिख ले रहा है, तो यू आर डायरेक्टली लीविंग दोज मार्क्स. ठीक है, तो ट्राई एंड इम्प्रूव योर स्पीड. ठीक है, इसीलिए आई वॉज टेलिंग कि इफ़ यू कैन ड्रॉ मोर डायग्राम्स इट विल बी मोर हेल्पफुल. यू डू नॉट हैव टू राइट अ लॉट ऑल्सो. ठीक है, कि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी. ठीक है, द नेक्स्ट विल मूव ऑन टू यस योर बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स. दूसरे वाला नहीं हुआ क्या? बिकॉज आई हैव गिवन फॉर इंडिया ऑल्सो. सर वो छुट्टी हो गई थी ना अभी 140 का चक्कर. पढ़ाई किया आप लोगों ने इंडिया वाला? हाँ काफ़ी. कैन हैव अ टेस्ट फिर? तो बहुत सा रटना हुआ था. सर नेचुरल वेजिटेशन में रटना ही तो है. तो उसमें किसमें नेचुरल वेजिटेशन है. नेचुरल वेजिटेशन बायोम्स वगैरह क्या? कोपन्स नहीं. हाँ, तो जैसे ये टेम्परेट फॉरेस्ट, नॉन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सब ये रटना ही पड़ेगा. यहाँ पे ये मिलता होगा ना, कुछ है. हाँ, उस वो तो रटना होगा, लेकिन जो टेस्ट होगा विल बी ऑफ योर इंडियन ज्योग्राफी ना. हाँ, तो इंडियन ज्योग्राफी में बस वही नहीं आएगा ना. हाँ, मानसून आएगा, हिमालयाज आएगा, ड्रेनेज सिस्टम आएगा आपका. ठीक है, मैंने तो दे दिया. सर से पूछते हैं. विल फिनिश आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद फिर ले लेंगे. ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट बी गुड टू ब्रेक. ठीक है, इसके बाद नहीं नॉट टुडे. जब पूरा आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हो जाएगा देन विल टेक. आज नहीं. ठीक है, बट जस्ट विल ट्राई एंड फिनिश इन 4 to 5 classes. ठीक है, वीक में. हाँ, इस वीक में विल बी एबल टू फिनिश. ठीक है, ठीक है, उसमें वी आर गोइंग बाय दैट ओनली. ठीक है, आप लोग को जो मटेरियल मिला हुआ है. ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू डू अप्रॉक्सीमेटली 30-35 पेजेस पर क्लास. ठीक है, तो वो हो जाएगा तो आपका 35. हाँ, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एक्चुअली. कोई बहुत डिफ़िकल्ट आपका इसमें क्या है? ठीक है, क्या? इट इज़ लाइक योर एनवायरनमेंट. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर अ लॉट. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आर
नॉट देयर। आर्ट एंड कल्चर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स। जब आप स्टाइल्स ऑफ उसमें देखेंगे, क्लासिकल डांसेस में जब आप जाएंगे, या फिर आप अभी जब टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे कहीं कहीं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है, जहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कहीं पे अगर आपको रिलेट करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज़ मोस्टली रिमेंबरिंग, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप इसमें बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स देखते हैं तो वी आर फाउंड कि अ लॉट ऑफ बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स वर देयर, ठीक है। तो इट डायरेक्टली कोरिलेट्स की लाइफस्टाइल जो थी इट वाज नॉट सिंपल, ठीक है, कि लोगों को शौक बहुत था, ठीक है। यू हैव फाउंड कि इट वाज नॉट ओनली वोर बाय योर फीमेल ऑल्सो, ठीक है, मेल ऑल्सो वोर योर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अब जो देखेंगे कि सिंगल, हाँ, सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखेगा कि दोनों लोग जो हैं वो पहनते थे, ठीक है। तो ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस कि यू हैड योर एविडेंसेस जहाँ पे डेड बॉडीज वर ऑल्सो बरीड विथ योर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। यू विल फाइंड कि इवन क्या कहते हैं बाकी चीज़ें भी जो थी अपार्ट फ्रॉम ऑर्नामेंट, जो खाने पीने का भी सामान होता था, दे वर ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विथ योर डेड बॉडीज, ठीक है। ऑल्सो यू विल फाइंड कि यू हैड योर क्या कहते हैं लिपस्टिक्स का भी आपको यहाँ पे एविडेंस मिलता है, हाँ, सिनेबार, ठीक है। दे यूज टू यूज डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। दे यूज टू हैव एज योर कॉस्मेटिक्स एज वेल एज यू हैड एविडेंस ऑफ आई लाइनर ऑल्सो, ठीक है। डिफरेंट हेयर स्टाइल कैसे बता, डिफरेंट हेयर स्टाइल कैसे बता, क्यों? वो अलग अलग जो आप स्कल्पटिंग कर रहे हैं दोस विल रिप्रेजेंट यू ना। सील्स वगैरह पे आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर अलग अलग स्कल्पटिंग आप करेंगे तो इट विल शो यू कि अलग अलग क्या कहते हैं हेयर स्टाइल्स हैं। वही हो सकता है और यू डू नॉट हैव एनी अदर वे, इट हैज़ टू बी फ्रॉम स्टोन और मेटल, ठीक है, क्योंकि राइटिंग वॉज नॉट कॉमन उस टाइम पे, ठीक है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर विच वॉज आस्क्ड इन योर यूपीएससी मेंस is your town planning, ठीक है। तो when you see these things always try to correlate, क्योंकि क्वेश्चन जो है जैसे आपने देखा होगा आपके टेस्ट में भी आया था, इसलिए आई वाज टेलिंग कि कितनों ने टेस्ट दिया था, क्वेश्चंस वर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। and if you see your questions from UPSC also there will always not be straight forward questions, you will always have to think कि किस अप्रोच से लिखना है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि क्या कहते हैं जब एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग आप पढ़ते हैं ऑफ योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, व्हाट यूपीएससी हैज़ आस्क्ड इज कि इफ़ यू रीड अबाउट एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हाउ यू कैन सी कि आज की जो हम टाउन प्लानिंग करते हैं वो बहुत हद तक इससे मिलती जुलती है। दिस वॉज अ मेंस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, तो 2014 आई गेस, ठीक है। उस टाइम पे आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि हम जो अभी अपनी अर्बन प्लानिंग करते हैं, मार्क आउट सिमिलैरिटीज फ्रॉम द अर्बन प्लानिंग फ्रॉम योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यू हैव टू ट्राई एंड रीड हिस्ट्री ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, कि आपको उसको कोरिलेट करना आना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम ओनली, नॉट लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस देयर वाज दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग योर थेफ्ट ऑफ आर्टिक्राफ्ट्स, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन था आपका रिगार्डिंग योर थेफ्ट्स ऑफ आर्टिक्राफ्ट्स, ठीक है, कि आपके आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे हैं, ठीक है। यू विल फाइंड कि क्या कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इन मेंस, प्रीलिम्स में देना, हाँ, इट वाज इन योर करंट ऑल्सो, ठीक है, तो इट वाज देयर इन न्यूज़ ऑल्सो, ठीक है। देन जो एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग अगर आप देखते हैं तो इफ़ यू गो एंड रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डेप्थ, ठीक है, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को उठा के भी पढ़ने जाएंगे आप, तो दे हैव ऑल बीन रिसर्च्ड अ लॉट, ठीक है। तो आपकी एक एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यू कैन रीड फॉर मोर देन 2 hours 3 hours 4 hours, ठीक है, कि हर चीज़ को जो है लोगों ने एक्सटेंसिवली बताया है कि ये क्यों किया गया होगा, ठीक है। लाइक इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है, बाद में आपको कहना बिकम्स वेरी ईजी। जैसे होता क्या है कि लाइक यू गिव अ स्पीच, ठीक है, जैसे कोई भी पॉलिटिशियन एक स्पीच दे देता है, तो जब उसके बाद में लोग उसको एनालाइज करते हैं, so they tell a lot of things which politicians himself might not have thought बोलने से पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट ही खेल रहे हैं आप, आपने एक शॉट खेल दिया होगा, तो you might not have thought इतना कुछ
कि बॉल आ रही है, बॉल देख लिया हमने, स्विंग कवर कर लिया, फिर पाँव आगे निकाल के हमने ड्राइव कर दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है वो बैट्समैन नहीं सोचता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक चीज़ होने के बाद आप जब उसको एनालाइज करते हैं तो यू टेल अ लॉट, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप आर्ट एंड कल्चर अगर इन डेप्थ पढ़ने जाएंगे यू विल फाइंड कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लोगों ने रिसर्च करके दे हैव सेड कि क्यों इस तरीके से हुआ है। तो सिमिलरली यू विल फाइंड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द टाउन प्लानिंग, ठीक है, बिकॉज दिस वॉज वन सच फीचर विच मेड हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बाकी सारी चीज़ें जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, बीट पॉटरी, बीट सील्स, यू कैन फाइंड दोज थिंग्स वेरी सिमिलरली इन अदर सिविलाइजेशंस। लेकिन ये जो अर्बन प्लानिंग आपको दिखती है हड़प्पा सिटी की, इट वॉज अनपैरेलल्ड इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेटर्स इन एनी अदर सिविलाइजेशन। कहीं पे भी आपको इस तरीके की प्लानिंग आपको नहीं दिखती है, ठीक है। तो इफ़ यू विल रीड यू विल फाइंड, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो एविडेंस मिलते हैं ऑफ दीज प्लेसेस, यू ऑलवेज हैव अ अपर एंड अ लोअर एरियाज, ठीक है। कि आप जहाँ पे भी जैसे से स्पेशली वी हैव विटनेस दिस इन केसेस ऑफ योर मोहनजोदारो, ठीक है, यू विल फाइंड कि यू हैव अपर सिटाडेल, ठीक है, अपर सिटाडेल एज वेल एज योर लोअर सिटाडेल, ठीक है। तो अपर एंड लोअर वॉज मोस्टली कोरिलेटेड विथ कि लोअर जो एरिया था, अब आप इमेजिन करिए वी वर सेइंग कि लोअर एरियाज विल बी मोर अफेक्टेड बाय योर फ्लड्स, है ना, बिकॉज दे वर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो लोअर में कौन रहेगा, गरीब आदमी कि अमीर आदमी, है ना। यू विल हैव कॉमन पीपल हु विल बी लिविंग इन योर लोअर सिटाडेल, ठीक है। तो लोअर सिटाडेल में जो आपको मिलता है, यू विल हैव अ कॉमन पीपल हु विल बी लिविंग हियर। अपर सिटाडेल में यू हैड योर रूलिंग क्लास, ठीक है, जो भी उस समय जो आपके ट्राइब वगैरह के या फिर उनके जो लीडर रहते थे, जो आपके मर्चेंट्स वगैरह जो भी रिच लोग थे, दे यूज्ड टू लिव देयर। प्लस जो कॉमन पब्लिक की चीज़ें होती थी, ठीक है, जैसे आपकी ग्रेनरी हो गई, ठीक है, जिसको सारे लोग यूज़ करेंगे, जो सबके लिए है, दोज वर पार्ट ऑफ योर अपर सिटाडेल। ऑल्सो वी हैव फाउंड ग्रेट बाथ, ठीक है, इट वॉज ऑल्सो फॉर योर कॉमन यूज़। तो वो भी आपको जो मिलता है इट इज़ ऑल्सो इन योर अपर सिटाडेल ओनली, ठीक है। तो जो चीज़ें आपकी कॉमन पब्लिक के यूज़ की हैं, दोज यू विल फाइंड टू बी इन योर अपर सिटाडेल। तो जो हमें मेनली दिखता है, यू हैव इज योर ऑल दीज क्लासिफिकेशन इन फॉर्म ऑफ योर सिटाडेल्स, ठीक है, अपर एंड लोअर। बात जो भी चीज़ वहाँ होती थी वो लोकल पीपल भी यूज़ कर सकते, जो कॉमन चीज़ें जो सबके लिए कॉमन है वो वहाँ पे बनाई जाती थी, ठीक है। लोग जो रहते थे वो सब नीचे रहते थे, लोग जो एक्सेस कर सकते थे, ठीक है, पीपल कैन एक्सेस। बस ये था कि जो सबके लिए बनानी थी वो वहीं पे बनाई गई थी, ठीक है। जैसे ग्रैनरी हो गई कि जिस पे अगर नुकसान भी हो तो क्या कहते हैं, दे कैन कवर अप। अगर फ्लडिंग आपके नीचे आ जाए तो आप जो है ऊपर उनको रख सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव विटनेस्ड कि यू हैड दीज एविडेंसेस, दीज पिलर्ड हॉल्स यू विल फाइंड कि दे वर ऑल्सो फाइंड इन योर हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा में जब आप देखते हैं तो देयर वर एविडेंसेस ऑफ पिलर्ड हॉल्स ऑल्सो, ठीक है। देन यू हैड वाज फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन जो किया जा सकता है, यू हैड अ डाइवर्स व्यूज। पहला जो व्यू आपका जो इसमें लिखा गया है इज मोर रिलेटेड टू विथ कि दे हैड अ फियर ऑफ एन एनिमी, कि वहाँ से जो अटैक किया जा सकेगा, तो उसी की वजह से यू हैड अ फोर्टिफिकेशन, ठीक है। जो दूसरा आपका एक व्यू पॉइंट है, इट इज़ मोर रिलेटेड टू फ्लडिंग, ठीक है, कि फ्लड से बचने के लिए जो है फोर्टिफिकेशन किया गया था कि आपके जो प्लेसेस हैं दे कैन सर्वाइव योर फ्लड्स, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन जो है आपको दिखते हैं। यू हैव अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ 2 स्टोरीड हाउसेस, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है 2 स्टोरीड हाउसेस आपको दिखेगा, ठीक है। Then one another distinct feature of your हड़प्पा civilization is use of baked bricks, ठीक है। और किसी सिविलाइजेशन में आपको सेम टाइम में बेक्ड ब्रिक्स का आपको यूज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। जो बर्न्ड ब्रिक्स जिस तरीके से हम लोग टेराकोटा बना रहे थे, उसी तरीके से जैसे आज भी हम लोग सिमिलरली बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते हैं ना। आप लेके जाते हैं ब्रिक किल में, ले जाके मिट्टी को क्या कहते हैं, बेक करते हैं, उसके बाद वही ईंट से बनाते हैं आप घर। तो उस तरीके के ब्रिक्स जो है दे वर फाउंड इन दोज टाइम्स। दिस इज द रीजन वाई दोज हाउसेज आर स्टिल रिमेनिंग, ठीक है, बिकॉज दे वर फाउंड फ्रॉम योर बेक्ड ब्रिक्स,
अगर मड वगैरह से बनते हैं, मड ब्रिक्स वगैरह से, तो दे कुड हैव इरोडेड, ठीक है, आपका वो चले जाते हैं, ठीक है. देन यू हैव फाउंड कि इन ग्रेनरीज ऑल्सो यू हैड योर एयर डक्ट्स, ताकि जिससे आप जो है एयर का मूवमेंट करा सकें, ठीक है, ज़्यादा उसमें मॉइस्चर जमा नहीं होगा, है ना, ताकि वो आपका अनाज वगैरह जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है. तो यू हैड ऑल दीज थिंग्स. यू हैड योर ग्रिड सिस्टम, ठीक है. ग्रिड सिस्टम कैसा था आपका? यू विल फाइंड कि इट वॉज ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे जैसा रहता है. द रोड्स वर कट एट परपेंडिकुलर, ठीक है. रेक्टेंगुलर क्लासिफिकेशन जो अभी आप देखते हैं, जो प्लान्ड सिटीज़ में से अभी हम लोग करते हैं, दे हैड योर सिटीज़ लाइक दैट, ठीक है. तो उस तरीके से आप जो देखते हैं, यू हैड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वॉज अनदर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज योर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. पूरी रोड के साथ में आपको जो है यू विल फाइंड कि देयर विल बी अ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. पूरा अगर आप हड़प्पा मोहनजोदारो आप सिविलाइजेशन देखेंगे तो यू विल फाइंड कि देयर वाज अ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. ऑल्सो इफ यू आर हियर ओनली व्हाट आई विल टेल यू कि अगर आप देखेंगे बाद में तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि देयर वर इंडिविजुअल टॉयलेट्स, ठीक है, हर घर में. एंड दे ऑल्सो हैड दैट प्रैक्टिस कि घर के अंदर टॉयलेट नहीं होगा, ठीक है. यू विल फाइंड दिस प्रैक्टिस स्टिल टू बी प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज, है ना. यू विल नॉट फाइंड टॉयलेट बिल्डिंग टू बी इनसाइड योर होम. तो यहाँ पे भी आप जो देखेंगे घर के जस्ट बाहर आपको जो है टॉयलेट्स आपको दिखता है, और दोज टॉयलेट्स ओनली वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ड्रेन्स, ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिखता है वन ऑफ द मेजर फीचर इज कि यू हैड नो टेम्पल्स, ठीक है. यहाँ पे आपको कोई भी टेम्पल आपको मेजर नहीं दिखता है, ठीक है. देयर वर नो टेम्पल्स विच आर फाउंड, ठीक है. तो इट गिव्स यू दैट इम्प्रेशन, जो बाद में वैदिक एज में आप जो देखते हैं कि वैदिक एज में क्या है आपका चेंज होता है, फोकस शिफ्ट टू योर प्रीस्ट्स, दे बिकम योर मोर ऑफ अ रूलिंग क्लास, ठीक है, ठीक है. वहाँ पे जो डोमिनेंस आपको प्रीस्ट वगैरह का दिखता है, यहाँ पे वी से के द डोमिनेंस इज मोर फ्रॉम योर मर्चेंट्स, ट्रेडर क्लास का आपका डोमिनेंस जो है वो इसमें दिख रहा है आपका, ठीक है. तो यू हैव ऑल्सो फाउंड योर सील्स वगैरह जो आप देखते हैं, दे वर ऑल्सो यूज्ड फॉर योर वेट्स, ठीक है. ऑल्सो यू विल फाइंड कि जो सबसे पहला साइन आपको जो दिखता है, ठीक है, जैसे जो साइन बोर्ड्स बनते हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट या बाकी चीज़ों के लिए, तो वर्ल्ड का सबसे पहला जो साइन बोर्ड था वो भी आपको हड़प्पा मोहनजोदारो में ही मिलता है, ठीक है, ठीक है. देन वी हैड इन टर्म्स ऑफ योर ग्रेट बाथ, ठीक है. ग्रेट बाथ आपको आई विल शो यू द फोटो. इट इज़ अ पब्लिक बेदिंग प्लेस, ठीक है. इस तरीके का अभी आप जो देखते हैं जो टेम्पल्स के बाहर में आपका एक कॉमन बेदिंग प्लेस होता है, ठीक है, मेजर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के पास में, उसी तरीके का यू हैव फाइंड कि देयर वाज दिस ग्रेट बाथ. सो दिस इज द ग्रेनरीज विच आर फाउंड इन योर हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है. दीज आर द लाइन्स ऑफ द ग्रेनरीज. हड़प्पा इज फेमस फॉर दिस कि नंबर ऑफ ग्रेनरीज अगर आपको कहा जाए कि बहुत ज़्यादा ग्रेनरीज मिली थी तो इट वॉज फाउंड इन हड़प्पा, ठीक है. एंड देन दिस इज योर ग्रेट बाथ, ठीक है. ठीक है, ये जो आपका है इज योर ग्रेट बाथ. यू कैन सी कि हर जगह से जो है वो इनलेट बना के आपका वो अंदर वाटर के लिए वो दिया गया था, ठीक है. यू हैड ऑल दीज प्लेसेस जहाँ पे लोग बैठ के दे कैन टेक योर बाथ, ठीक है. तो हाँ, यू हैड योर चेंजिंग रूम्स ऑल्सो फाउंड हियर. ये जो अगर आप दिस इज योर ग्रेट बाथ, इफ यू आर सीइंग दिस इज योर ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है. जो हम ग्रेट ग्रैनरी की बात करते हैं, दिस इज फाउंड देयर, ठीक है. दिस इज योर ग्रेट ग्रैनरी विच इज फाउंड इन योर मोहनजोदारो, ठीक है. ठीक है, ठीक है. दीज आर योर प्लेसेस, ठीक है. टाउन का जो आपका प्लानिंग जो था वो इट लुक्ड लाइक दिस, ठीक है. एक्सकवेशन के बाद में इस तरीके से जो है इन्होंने निकाला है कि ऐसे ऐसे जो आपका वो टाउन के रोड्स वगैरह थी, आपकी जो प्लानिंग थी वो इस तरीके से थी, ठीक है. यू हैड एक्सकवेशंस के बाद में व्हाट वी आर डिस्कस इन टर्म्स ऑफ योर फ्लडिंग. यू कैन सी कि ये जो वेल है आपका वो बहुत ऊपर आपका बनाया गया है, ठीक है. तो इट शोज़ यू कि क्या कहते हैं, इट इज़ बीइंग रीबिल्ड आफ्टर रिपीटेड फ्लडिंग्स. यू विल फाइंड कि उसी के ऊपर जो है आपको फ्लडिंग आपको
मिलते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड कि डेड बॉडीज वर बरीड इनसाइड देयर ओन होम्स ओनली, यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दे यूज टू से कि कनेक्ट जो है हमारा इनके साथ है, तो ऑलवेज यू विल फाइंड कि मेनी डेड बॉडीज दे वर बरीड इन द सेम प्लेसेस जहाँ पे उनका घर वगैरह था, ठीक है। ठीक है, सर वो भी होता है 2 doors in a single room, हाँ, ventilation वेंटिलेशन के लिए यू हैड ऑल दोज डोर्स ऑल्सो, ठीक है। यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसीलिए आप जब भी इस तरीके से देखेंगे यू कैन ऑलवेज राइट, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ योर स्मार्ट सिटीज़ का, अगर अब कभी आप आंसर लिखें या किसी का भी लिखें, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम हरप्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है, कि इट ऑलवेज गेव यू ऑल दोज एलिमेंट्स जो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। बीट योर, अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर साइट्स, ठीक है। जैसे आप लोथल या धोलावीरा वगैरह के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे वी ऑलवेज फाउंड योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स। देन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑल यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू दीज थिंग्स, ठीक है, कि ठीक है। तो ऑलवेज जब भी आप रिलेट करें, बिकॉज यू ऑलवेज नीड टू हैव अ डिफरेंट एंड अ गुड स्टार्ट टू योर आंसर, ठीक है। ठीक है, विल नाउ शिफ्ट टू योर मौर्यन आर्ट, ठीक है। जब आप मौर्यन आर्ट के बारे में बात करते हैं तो बिटवीन योर हरप्पा एंड मौर्यन आर्ट व्हाट वी हैव फाउंड कि वी डिड नॉट हैव एनफ आर्किटेक्चर्स व्हिच आर लेफ्ट। द मेन रीजन वाज दैट ओनली कि जब आपका हरप्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन हैज कोलैप्स्ड, उसके बाद में पीपल दे डिड नॉट यूज आइदर योर बेक्ड ब्रिक्स या फिर उस तरीके से, तो जो भी आर्किटेक्चर बना था डिड नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो जो मेजर सर्वाइवल आपका जो नेक्स्ट आपका जो आता है, इट कम्स फ्रॉम योर मौर्यन टाइम, ठीक है। तो नाउ विल शिफ्ट टू योर मौर्यन टाइम्स, ठीक है। तो देर इज अ नो सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स विच आर फाउंड इन देयर, ठीक है। यू विल फाइंड कि जो शिफ्ट आपको दिखता है फ्रॉम योर बेक्ड ब्रिक्स टू स्टोन, ठीक है, जब स्टोन से बिल्डिंग आपकी बननी शुरू होगी, यू विल सी दैट शिफ्ट इन योर मौर्यन टाइम्स, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में आपको बिल्डिंग सब जो बनेगी, यू विल फाइंड कि दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ नाउ स्टोन्स। तो वो जो चीज़ें हैं, जैसे आप एम्बलम के बारे में हम लोग बात डिस्कस कर रहे थे ना, नेशनल एम्बलम, तो वो अशोका ने जब बनाया था, यू हैड मेनी पिलर एडिक्ट्स, है ना, तो ऑल दोज दे वर मेड अप ऑफ योर स्टोन्स, ठीक है। तो अब जो आपका मेजर जो चेंज होगा, यू विल फाइंड कि दे विल बी नाउ चेंजिंग फ्रॉम योर यूज ऑफ वुड टू स्टोन, आपको जो है इसमें दिखेगा, ठीक है। तो वुड वाज आल्सो यूज्ड, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर योर चंद्रगुप्त मौर्यन, ठीक है। उनके जो आपका पूरा जो पैलेस था, इट वाज मेड अप ऑफ वुड ओनली, ठीक है। वी हैव दिस कॉमन टर्म शर्मन ट्रेडिशन, ठीक है, जो आपका उस टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो आया था आपका, इट वाज मोर रिलेटेड विथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का स्प्रेड होने का रीज़न क्या था, कैन यू रिमेंबर? वो तो बाद में था, नहीं, इनिशियली वाई पीपल, वो बाद में, मतलब उसके पहले आई एम सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वल्नरेबल सेक्शन पहले मार्जिनलाइज्ड लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। फॉर एग्जांपल अनटचेबल्स, उनसे पहले यहाँ पे किसी तरीके का कोई ट्रेडिशन ऐसा फॉलो नहीं करते और सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होकर उस तरफ मूव कर रहे हैं एंड ये स्प्रेड हो गया। सो वाई यू विल फाइंड कि बुद्धिस्ट आर लेस इन नंबर इन इंडिया देन जैनिज्म ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ योर आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ बाकी चीज़ें, यू विल फाइंड कि जैनिज्म वाज मोर, ठीक है, स्प्रेड आपको ज़्यादा दिखेगा, लोग फॉलो करते आपको ज़्यादा दिखेंगे। द मेन रीज़न वाज स्ट्रिक्टनेस, हाँ, इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। बुद्धिज्म आपका इनिशियली आया था, देन अगेन योर जैनिज्म ऑल्सो हैड योर स्ट्रिक्टनेस सेक्ट्स, तो फिर यू विल फाइंड कि पीपल शिफ्टेड टू योर महायाना। जो मेजर चेंज आपका जो दिखता है बुद्धिज्म जैनिज्म का, जो पुश आपको दिखता है, केम फ्रॉम योर ट्रेडर्स। जो सबसे पहला आपको जो पुश था, इट केम फ्रॉम योर ट्रेडर्स, बिकॉज बुद्धिज्म हैज़ दिस कि हिंदुज़म हैड कि आप जो है मेन लैंड छोड़ के नहीं जा सकते हैं, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम योर प्लेस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी थी, तो जो मेजर आपको जो पुश दिखता है, यू विल फाइंड दैट इज़ वाई मेनी बिजनेस क्लास जो पीपल है, दे आर योर जैन्स, ठीक है। तो जैनिज्म में आपको इतना बिजनेस कम्युनिटीज़ आपको जो दिखता है, बिकॉज दे हैड दैट पुश टू मूव अवे फ्रॉम योर हिंदुज़म टू जैनिज्म, ठीक है, आपको वहाँ पे दिखता है। तो यू विल फाइंड कि जब हम हरप्पा से
मौर्यन एम्पायर तक आते हैं। मौर्यन एम्पायर यूजुअली आपका इट इज़ फ्रॉम योर 4th सेंचुरी BC के आसपास आपका आता है, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि आपका यहाँ पे 6th सेंचुरी BC में इट मार्क्ड द चेंज, ठीक है, इन योर रिलीजन्स, ठीक है। जो दो मेजर रिलीजन्स आप जो कहते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बोथ दे मार्क्ड देयर प्रेजेंस इन 6th सेंचुरी BC, है ना। तो इनको जो हम कहते हैं क्लब करके वी कॉल इट एज योर शर्मन ट्रेडिशन, ठीक है। दोनों को जो हाँ हाँ सर अगर